हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिन्नो नो निहोंगो लेसन 9 की ग्रामर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला ग्रामर पॉइंट है हमारे पास वो है कुछ इस तरीके से। एन, गा, आरिमास और वकारिमास। आरिमास का क्या मतलब होता है? टू हैव। वकारिमास का टू अंडरस्टैंड। ठीक है। फिर है एन, गा, सुकी देस। सुकी देस मतलब टू लाइक। किरई देस हेट या डिसलाइक। ठीक है। जोजू देश मतलब स्किलफुल और हेता देश मतलब अनस्किलफुल। ठीक है। तो ये हो गए इनके पहले मीनिंग। ठीक है। हमने अभी कुछ पिछले लेसन में पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो उनके ऑब्जेक्ट होते हैं वो ओ पार्टिकल से हम मार्क करते हैं। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। ठीक है। सो ठीक है। बट जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आरिमास एंड वकारिमास आर मार्क्ड विद गा। ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं मतलब आरिमास और वकारिमास के उन्हें हम गा पार्टिकल से मार्क करते हैं। ठीक है। इसके अलावा adjectives such as sukides, kiraides, josudes and hitades which require object and these are marked with ga too। मतलब ये जो जैसे ये चार एडजेक्टिव है ना तो इनमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो उन ऑब्जेक्ट को ना हम गा पार्टिकल से मार्क करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट फिर है अगला पॉइंट। दीज वर्ब्स एंड एडजेक्टिव हुज ऑब्जेक्ट आर मार्क्ड विद गा are those kind that describe preference, ability, possession and the like। बेसिकली सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समराइज करूं इसका तो ये कहना चाहता है कि वो वर्ब्स या वो एडजेक्टिव्स जिनका ऑब्जेक्ट हम गा पार्टिकल से मार्क करते हैं ना वो उस तरीके के मतलब उस तरीके के होते हैं जो प्रेफरेंस, एबिलिटी, पोसेशन और लाइक दिखाए। ठीक है। ये हुए। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास वाता शिवा इतारिया रियोरी गा सुकीदेस। मतलब वाता शिवा इतारिया रियोरी गा सुकीदेस इसका मतलब होगा इतारिया रियोरी मतलब इटालियन डिश या इटालियन फूड। गा सुकीदेस मतलब पसंद है। ठीक है। मतलब मुझे इटालियन फूड पसंद है या आई लाइक इटालियन फूड। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? गा सुकी देश यहाँ पे दिखा रहा है लाइक। ठीक है कि उसे मतलब पसंद है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास वाता शिवा निहोंगो गा वकारी मास। ठीक है। वाता शिवा निहोंगो मतलब जापानीज लैंग्वेज गा वकारी मास मतलब मुझे जापानीज लैंग्वेज समझ में आती है या आई अंडरस्टैंड जापानीज इस तरीके से। तो यहाँ पे अबिलिटी दिखा रहा है ये कि हाँ मुझे समझ में आती है। ठीक है। ये हुए अबिलिटी की बात। फिर आइए अगले ग्रामर पॉइंट की हम बात करते हैं तो वो है दोनना और उसके बाद नाउन। यूज टू आस्क द लिसनर टू नेम वन फ्रॉम अ ग्रुप विच नाउन आफ्टर दोनना डिनोट्स। ये वाला जो पैटर्न है इस लेसन में दोनना ये क्या करता है? ये लिसनर को ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि इस ग्रुप ऑफ ऑप्शंस में से आप एक चुनो। ठीक है। दोनना तो जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनना सुपोत्सु गा सुकीदेस। तो इसने पूछा कौन सा सुपोत्सु मतलब सुपोर्ट्स गा सुकीदेस पसंद है। तो रिप्लाई में उसने क्या बोला? साक्का गा सुकीदेस मतलब सॉकर पसंद है। व्हाट स्पोर्ट डू यू लाइक? आई लाइक फुटबॉल इस तरीके से। ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑप्शंस है उसमें से पूछ मतलब एक तरीके से पूछता है कि आपको इनमें से क्या पसंद है, कौन सा गेम पसंद है, कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है या कौन सी डिश पसंद है इस तरीके से। ठीक है। एक बार मैं आपको इसको ब्रेक कर देता हूँ। दोनों उसके बाद कोई नाउन। ठीक है। इसकी कैटेगरी में से चूज करने के लिए बोलेगा और मतलब इसकी कैटेगरी में से चूज करने के लिए बोलेगा। ठीक है। और उसके बाद बाकी का सेंटेंस। ठीक है। इस केस में जैसे हमारे पास दोनों उसके बाद इनसे बोला स्पोर्ट्स और फिर गा सुकी देश मतलब कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है। सॉक्का गा सुकी देश मतलब साक्का को सुकी मतलब सॉकर पसंद है। आई लाइक फुटबॉल। ठीक है। फिर जो थर्ड ग्रामर पॉइंट है हमारे पास वो है योकू। ठीक है। दाई ताई ताकुसान
सुकोशी, अमारी और जेनजेन, ठीक है। सो बेसिकली योकू का मतलब होता है वेल, दाई ताई का मतलब होता है मोस्टली या रफली, ठीक है। ताकुसान का मतलब होता है अ लॉट, सुकोशी अ लिटिल, अमारी नॉट वेरी और जेनजेन नॉट एट ऑल, ठीक है। These adverbs are put before verbs when they modify them, ठीक है। The following is a summary of their usage, मतलब बेसिकली जो ये एडवर्ब्स हैं, ये नाउन ये वर्ब से पहले रखे जाते हैं और उनको मॉडिफाई करते हैं। अब किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं आइए यहाँ पे समराइज है, ठीक है। सो पहले है इनकी डिग्री, फिर एडवर्ब प्लस अफर्मेटिव और एडवर्ब प्लस नेगेटिव, मतलब एडवर्ब के साथ पॉजिटिव सेंटेंस और फिर यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। सो योकू होता है वेल और वकारी मास मतलब टू अंडरस्टैंड। अगर हाई डिग्री है तो योकू की मतलब हाई डिग्री है तो योकू वकारी मासिन मतलब आई अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है, इस तरीके से। फिर दाई ताई जैसे मैंने बोला था रफली या मोस्टली मतलब ज़्यादातर समझ में आ गया है, ठीक है, या थोड़ा बहुत समझ में आया, इस तरीके से। सुकोशी का मतलब है अ लिटिल मतलब बहुत कम समझ में आया है, ठीक है। नेगेटिव में अगर मैं जाए अमारी वकारी मासीन मतलब वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया है, ठीक है। और इस लास्ट इधर है जेन वकारी मासीन मतलब बिल्कुल ही समझ नहीं आया, नॉट एट ऑल, आई अंडरस्टैंड नॉट एट ऑल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं अमाउंट के लिए एडवर्ब, वो सिमिलर है एडवर्ब प्लस एफर्मेटिव और एडवर्ब प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सो पहले हमारे पास ताकुसान आरिमास मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ताकुसान होता है अलॉट बहुत है, ठीक है। सुकोशी थोड़ा सा है, ठीक है। अमारी मतलब नॉट वेरी मतलब आई डू नॉट, अमारी आरिमासिन मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर है जेनजेन आरिमासिन मतलब बिल्कुल ही नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। ये बेसिकली जो वर्ड्स है ना आपको इस लेसन की ग्रामर में सब मिल जाएंगे, तो उसको बहुत अच्छे से सॉरी इस लेसन की वोकैबलरी में आपको मिल जाएंगे। तो इस लेसन की वोकैबलरी ज़रूर से जाके देखना, क्योंकि जितना आप वर्ड्स याद करोगे उतना आपके लिए सब समझना इजी हो जाएगा। तो जस्ट गो थ्रू द वोकैबलरी ऑल्सो फॉर दिस लेसन टू बेटर अंडरस्टैंड दिस, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सो एग्जाम्पल में है एगो गा योकू वकारी मास। एगो, एगो क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज, गा पार्टिकल, योकू वेल और वकारी मास मतलब आई अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल मतलब मुझे इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है, इस तरीके से, ठीक है। फिर है सेकंड एग्जाम्पल ओकाने गा ताकुसान आरिमास। ओकाने मतलब मनी, गा ताकुसान मतलब अलॉट, आरिमास टू हैव मतलब मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, आई हैव लॉट ऑफ मनी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक नोट मेंशन कर रखा है सुकोशी एंड जेनजेन कैन ऑल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव, ठीक है, मतलब जो सुकोशी है और जेनजेन है ये भी एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। आनो एगा वा जेनजेन ओमो शिरो कुनाई देस, ठीक है। प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था दो वर्ड्स पढ़े थे हमने ऐसे जो एडजेक्टिव्स को मतलब उनको मॉडिफाई करते थे। एक तो था तोतेमो, ठीक है, और एक था अमारी। तोतेमो मतलब वेरी, ठीक है, और अमारी नॉट वेरी। सो ऐसे ही ये दो वर्ड्स हैं सुकोशी और जेनजेन जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस इधर जैसे मेंशन किया है ओमो शिरो कुनाई दिस, ठीक है, मतलब ओमो शिरोई का नेगेटिव है, ठीक है। ओमो शिरोई होता है इंटरेस्टिंग, ओमो शिरो कुनाई हो गया नॉट इंटरेस्टिंग, और इससे पहले इन्होंने लगा लिया जेनजेन। जेनजेन का मतलब होता है नॉट एट ऑल, ठीक है। तो आनो एगावा जेनजेन ओमो शिरो कुनाई दिस मतलब ये जो मूवी है बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है, नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल या नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग, ठीक है। वो है फोर्थ ग्रामर पॉइंट S1 गारा कॉमा S2। तो बेसिकली किसके लिए यूज होता है, कनेक्ट टू सेंटेंसेस टुगेदर टू डिनोट अ
कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, S1 इज द रीजन फॉर S2। सो सिंपल, पहला सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं हम। मतलब जो S1 होगा ना वो रीजन होगा S2 के लिए, कि मान लीजिए अगर हमने कोई काम नहीं किया, ये वाला S2 कोई काम है वो हमने नहीं किया, उसका रीजन क्या है, S1 उसका रीजन है, ठीक है। और पहला पॉइंट बताता है कि बेसिकली दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए सिंपल यूज होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका हमारे पास, जिकान गा आरी मासिन कारा शिनबुन ओ योमी मासिन। तो जिकान गा आरी मासिन कारा मतलब जिकान क्या हो गया, टाइम। गा आरी मासिन कारा मतलब टाइम नहीं, टाइम नहीं होता इसलिए। शिनबुन, ठीक है। शिनबुन क्या हो गया, न्यूज़पेपर। ओ योमी मासेन, अब यहाँ पे क्या, योमी मासेन नहीं पढ़ता मतलब इसलिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। मतलब पूरा सेंटेंस का अगर मैं बोलूँ, जिकान गा आरी मासेन गारा, टाइम नहीं होता इसलिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। बिकॉज आई डोंट हैव टाइम आई डोंट रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। सिंपल बात। इसको आप चाहो तो रिवर्स करके भी लिख सकते हो, जैसे वो कैसे करेंगे, मतलब रिवर्स करके वो ऐसे करेंगे, मान लीजिए वो आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, शिनबुन ओ योमी मासेन जिकान गा आरी मासेन कारा, ठीक है। सिंपल इस तरीके से। फिर जो लास्ट ग्रामर पॉइंट आता है हमारा इस लेसन का, वो है फिफ्थ ग्रामर पॉइंट, दोशिते। तो ये क्या है, बेसिकली द इंटेरोगेटिव दोशिते इज यूज टू आस्क अ रीजन, द आंसर नीड कारा एट द एंड, ठीक है। ये कारा थोड़ा ठीक नहीं हो रहा, मैं इसे ठीक कर देता हूँ इस तरीके से, कारा, ठीक है। सो बेसिकली इसके केस में क्या होता है, हम क्वेश्चन पूछते हैं रीज़न जानने के लिए, ठीक है। और जो आंसर होगा उसके जो एंड में है ना वो कारा आएगा, ठीक है। ये आपको मोर क्लियर होगा जब आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास, वो है दोशिते आशा शिनबुन ओ योमी मासेन का। मतलब दोशिते आशा शिनबुन ओ योमी मासेन, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब वाई वाई डू वाई, मतलब आशा हो गया मॉर्निंग, शिनबुन न्यूज़पेपर ओ योमी मासेन मतलब आज सुबह तुमने न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ा। तो उसने रिप्लाई में बोला, जेकान गा आरी मासेन कारा मतलब टाइम नहीं था इसलिए, ठीक है। सिंपल इसका, वाई डोंट यू रेड अ न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग, बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम, सिंपल। दो शीते हो गया वाई, ठीक है, सिंपल टर्म्स में। फिर यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया हुआ है, जैसे दो शीते दिस्का इज ऑल्सो यूज टू आस्क द रीजन फॉर वॉट द अदर पर्सन हैज सेड। मतलब अगर किसी ने कुछ बोला है तो वो पूछने के लिए भी आप दो शीते दिस्का यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, क्यो वा ह्याकू क्यो वा ह्याकू कायरिमास। फिर उसने बोला दो शीते दिस्का, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है क्यो वा ह्याकू कायरिमास मतलब आज जल्दी घर जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। फिर दूसरे पर्सन ने बोला दो शीते दिस्का मतलब वाई, क्यों, क्या हुआ, इस तरीके से, ठीक है, क्यों बेसिकली। फिर उसने रिप्लाई किया, कोदोमोनो तांजोबी, कोदोमोनो तांजोबी तिस्कारा मतलब बच्चे का बर्थडे है इसलिए। तो क्या सीन है इसका, सिर्फ अगर मैं पूरा पढ़ूँ तो पहले, क्योवा ह्याकू काइरिमास मतलब आज जल्दी घर जाऊंगी या जाऊंगा। फिर उस दूसरे पर्सन ने बोला दोशिते दिस्का वाई, क्यों। फिर दोबारा उसने रिप्लाई किया, एक फर्स्ट पर्सन ने, कोदोमोनो तांजोबी दिस्कारा मतलब बच्चे का बर्थडे है इसलिए, ठीक है। सो आज की ग्रामर में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।